Good morning, students. Today's topics are rusting of iron and crystallization. So, first of all, rusting of iron. Now, what is rusting basically? Rusting means formation of a brown powdered mass. आपको पता है किसी भी लोहे की चीज़ में जब रस्ट लगता है तो ब्राउनिश कलर का जो सब्सटेंस होता है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है ना? सो ब्राउन पाउडर्ड मास या रेडिश ब्राउन पाउडर्ड मास कोई डिपॉजिट हो रहा है आयरन पार्टिकल्स के ऊपर, तो दैट इज़ रस्टिंग. ठीक है. नाउ this is a chemical change, you know that, because new substance is forming, that's why chemical change. ठीक है, chemical properties change हो रही हैं, physical properties change नहीं हो रही है. now rusting में basically iron के ऊपर ही rusting होती है, लेकिन इसके लिए क्या requirements है? requirements ये हैं कि ऑक्सीजन होना चाहिए, वाटर वेपर्स होने चाहिए या वाटर होना चाहिए. अगर ऑक्सीजन है, वाटर है, तो रस्टिंग हो जाएगी, रस्ट बन जाएगा. नाउ रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3. ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इसे हम बोलते हैं. सो रस्ट और आयरन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बेटा. आयरन आपका Fe है और रस्ट Fe2O3 है. रस्टिंग विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एयर, विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो रस्टिंग के लिए दोनों चीज़ें ऑक्सीजन और वाटर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके. नाउ अब हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग या हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? रस्टिंग के लिए आप क्या करते हैं बच्चे? पेंटिंग करते हैं. बेसिकली मेन चीज़ तो यही है, पेंट की एक लेयर आप अप्लाई कर देते हैं आयरन के चीज़ों के ऊपर. ठीक है. या फिर अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. सो यू हैव बेसिकली मेनली टू वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग. तो रस्टिंग से बचने के लिए दो वेज क्या हैं? वन इज़ गैल्वेनाइजेशन एंड द अदर इज पेंटिंग. कभी भी दो आपको लिखने आते हैं मेथड्स, तो यू विल से पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन. सबसे बेस्ट यही आपके हैं रस्टिंग के लिए. ठीक है. सो गैल्वेनाइजेशन क्या है, अब उस पर आ जाते हैं. गैल्वेनाइजेशन में व्हाट यू विल डू, यू विल डिपॉजिट अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन. That is galvanization. Now, why are you depositing a layer of zinc, not copper? Why are you using zinc, not copper? Because zinc is more reactive than iron. I told you, zinc is more reactive than iron. ठीक है, and copper is less reactive than iron. मुझे आयरन को बचाना है बेटा, तो मुझे उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा. एंड डेफिनेटली आई विल यूज़ जिंक. ठीक है. कॉपर यूज़ करूँगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, कॉपर उसे बचा ही नहीं पाएगा. तो यू विल यूज़ जिंक बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव. ठीक है. दैट कैन प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, दैट कैन प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रस्टिंग. रस्टिंग क्या है? ठीक है, ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस बनता है. क्यों बनता है? जब आयरन एयर या वाटर के प्रेजेंस में कांटेक्ट में आता है. सो फॉर रस्टिंग टू रिक्वायरमेंट्स, ऑक्सीजन, एयर एंड वाटर. हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? बाय गैल्वेनाइजेशन और बाय पेंटिंग. यू नो पेंटिंग. ठीक है, एक कोट पेंट की लगा देना, उसी के साथ ऑयलिंग ग्रीजिंग भी हो जाती है. सेकेंड प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आप जिंक की लेयर डिपॉजिट कर रहे हैं. वाई जिंक? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन. नाउ क्रिस्टलाइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रिस्टल फॉर्मेशन. डेफिनेटली इन दिस प्रोसेस crystals are forming. So we can say that the process of formation of crystals from their solution is called crystallization. This is called CALLED. So the process of formation of crystals from their solution is called crystallization. Now crystals किसके बना सकते हैं? सॉल्ट के बेसिकली बना सकते हो, जो सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं. हम यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए देखते हैं. ठीक है. सो कभी भी आप क्रिस्टल बना रहे हैं तो आप सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं क्रिस्टल्स बनाने के लिए, वो भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. बेटा यू कांट यूज़ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, वो खतरनाक होते हैं, रिस्की होता है उनको यूज़ करना. यू विल यूज़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओनली, एंड दैट टू उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है. सो व्हाट यू विल डू, लेट्स सी द प्रोसेस. टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर. आपने बीकर में पानी ले लिया एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. वेरी केयरफुली यू हैव टू एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ हीट द वाटर. उसे गर्म करो. क्या किया? बीकर में पानी लिया, 4-5 ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाली. नाउ यू आर हीटिंग दी वाटर. व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जैसे ही पानी बबल्स आने लग जाते हैं, बॉयल करने लग जाते हैं, कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल दो.
धीरे धीरे डालो कॉपर सल्फेट का पाउडर और उसको स्टर करते रहो ताकि वो अच्छे से डिजॉल्व होते रहे, डालते रहो, डिजॉल्व करते रहो, डालते रहो, डिजॉल्व करते रहो। एक मोमेंट ऐसा आएगा बेटा जब फर्दर कॉपर सल्फेट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। जैसे ही वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, you will stop the process of adding copper sulfate, right? Now filter the solution। आपको जो भी सॉल्यूशन मिला है आप उसको फिल्टर करो। फिल्टर करने के बाद, ये फिल्टर करने के बाद आपको मिल गया दिस सॉल्यूशन, इस कलर का सॉल्यूशन मिलता है। अब उसे डिस्टर्ब नहीं करना, हिलाना डुलाना नहीं है, एक हाथ से दूसरे हाथ में लेना है, नहीं, यू विल लीव इट। और ये हम करेंगे भी स्कूल में प्रैक्टिकल। सो रख दिया। आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी, आपको क्रिस्टल्स दिखाई देंगे इसमें, और कुछ टाइम बाद आपको, मतलब 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको क्रिस्टल्स बहुत अच्छे से दिखाई देंगे, इस तरीके से दिखाई देंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, लाइक दिस। ठीक है। सो आप क्या किसी भी सॉल्यूशन से, सॉल्ट सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स बना सकते हो? यस, बना सकते हैं। किस प्रोसेस से बना सकते हो? बाय द प्रोसेस नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। नाउ मैं सॉल्ट सॉल्यूशन से उस सॉल्ट के क्रिस्टल्स बना सकती हूँ, यस बना सकती हूँ। ठीक है। अब क्रिस्टल से सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकती हूँ, वो भी बना सकती हूँ, उसको पानी में डिजॉल्व कर दूंगी। तो अब आप बोलेंगे मैम दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया बच्चे? फिजिकल चेंज हो गया। सो हमने आज एक फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, क्रिस्टलाइजेशन, एंड दूसरा हमने पढ़ा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन was chemical change and crystallization was physical change। ठीक है, फिजिकल चेंज, क्योंकि आप जैसे सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स बना रहे हैं वैसे क्रिस्टल से सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ओके।